हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो टुडे आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ वेरी सिंपल नोट। पहले मैं बहुत इस तरह की वीडियोस किया करती थी एंड इनफैक्ट आई लव मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड ये वीडियो करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे शेयर भी किया था कि दैट मेरे बड़े पापा नहीं रहे और आई डोंट नो, मैं अपने दिमाग को बिजी करने के लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है मेरे काम में लगा रहे। सो मैं आज बैठी हुई थी, एडिटिंग सब मेरा हो गया, जो मुझे वीडियोस अपलोड करने थे वो भी मैंने कर लिया। तो सोचा एंड अगर आप बोर हो रहे हो मेरी बातों से तो आप स्किप कर सकते हो। सो आज मुझे कुछ ना कुछ DIY करना था, तो मैंने सोचा बहुत टाइम भी हो गया इस तरह का कुछ DIY नहीं करा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास भी कुछ उस तरीके का फैब्रिक नहीं था जिसको मैं काट छाट के एक ड्रेस बना पाऊँ। ऐसे तो बहुत सारे फैब्रिक है लेकिन कॉटन जो है गर्मियों में ब्रीदेबल रहता है, तो मेरी नज़र पड़ी इस पे। आप ये देख रहे हो मेरी कॉटन की साड़ी पे एंड आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कलर है ना, जिसका प्रिंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इसी साड़ी को रीयूज़ करके आपको ये दीपिका पादुकोण का जो ड्रेस है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसी से इंस्पायर्ड, मतलब इसको कॉपी तो नहीं बोलूँगी बट इससे इंस्पायर्ड कुछ बनाऊँगी। तो सब जो आप आंचल का पोर्शन देख रहे हो ना, इसको सबसे पहले मैं कट कर दूँगी, इसमें से मैं 3 मीटर फैब्रिक को अलग कर लूँगी। तो ये जो है इसको मुझे फेंकना नहीं है, इसको मैं रीयूज़ करूँगी बाद में। जो है स्लीवलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे शोल्डर जो एग्जैक्टली जो शोल्डर है ना उससे हमें 2 इंच कम करके लेना है। तो मैं जनरली जो शोल्डर है, शोल्डर का स्टैंडर्ड साइज आप देखोगे तो 7 साढ़े 7 होता है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। अब ये आर्म होल जो है 1/2 इंच हम बढ़ा के लेंगे, 5.5 लेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब आपका जो भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, तो मैं हमेशा 36, क्योंकि मैं लूज कपड़ा पहनती हूँ, तो यहाँ पे मेरा शोल्डर आया, सॉरी चेस्ट आया 9 इंच और 1 इंच मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ, तो ये हो गया 10 इंच। तो कितनी लंबाई चाहिए चोली की वो आपको डिसाइड करना है। तो मुझे बहुत लंबा चोली नहीं पसंद है, 14 इंच ले रही हूँ, सिलाई करूँगी तो 13.5 आ जाएगा। आप इससे कम भी ले सकते हो। यहाँ से जहाँ पे हमारा वेस्ट, मतलब जितनी लंबाई हम लेते हैं ये वेस्ट का पार्ट हम लेंगे। तो जैसे वेस्ट आपका जो भी चेस्ट रहता है ना उसके से 1 इंच कम होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने चेस्ट 9 लिया तो यहाँ पे मैं 8 लूँगी, ठीक है। चेस्ट अगर आपने 9 लिया है तो वेस्ट 1 इंच कम करके लेना है 1, क्योंकि ये चोली पैटर्न में है तो इसमें टक्स पड़ेंगे, तो टक्स के लिए 2 इंच हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 इंच को टक्स के लिए रखा और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना यहाँ पे सेकंड लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से, और ये जो सेकंड लाइन है वो लास्ट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीका जो होता है। यहाँ से 1 इंच ऐसे रखेंगे और हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप एक फ्रेंच कर्व भी रख सकते हो, उसकी हेल्प से कर सकते हो। 2.5 इंच गला लेंगे, 2.5 इंच, 1 2 3 4, ये हो गया 2.5 इंच। और नेक की डेप्थ मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। अब इसको और इधर से भी एक बॉक्स बना लेना है आपको 2.5 इंच का, इस तरीके से। अब जो बॉक्स बनाया है बॉटम से हम 2 इंच मार्क करेंगे और बाहर की साइड 1/2 इंच मार्क करेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा स्लांट में इस तरीके से डॉट डॉट बनाएंगे। ये हम स्वीट हार्ट नेक का पैटर्न बना रहे हैं। जब आपको लगे कि आपका पैटर्न बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है तो आप मार्किंग्स को डार्क भी कर सकते हैं। एंड ये जो वॉलपेपर के स्टिकर्स आते हैं ना उस पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर से मैंने अपना टक पॉइंट मार्क करा 10 इंच, साइड से मैंने 5.5 इंच मार्क करा और जिस तरफ नेक बनाया है उधर से 3.5 इंच मार्क करा। ये 3 मार्किंग में लिख दे रही हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए। अब 3.5 इंच जहाँ हमने मार्क करा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 5.5 इंच तक इस तरह से थोड़े से कर्व में मिलाएंगे। अब इस साइड से, नेक वाली साइड से हम 1/2 इंच लेंगे और उधर की साइड भी 1/2 इंच मार्क करते हुए इस तरीके से एक शेप बनाना है। बहुत ही ईजी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो पैटर्न मैंने ड्रॉ करा है उसको पहले कट करेंगे
करेंगे। कट करने के बाद में नेक को कट करेंगे हम। नेक को कट करने के बाद में जो मार्किंग्स है ना, पहले सीधी वाली लाइन को कट करेंगे, फिर जो इस तरीके का पैटर्न बना है उसको एग्जैक्ट आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखेगा। आप बॉर्डर को यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको यूज़ मत करो। और ये जो मैंने कट करा है ना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बहुत पैटर्न अलग होता है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। देखो, मैं कभी भी कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं, जो DIY काइंड ऑफ वीडियोस रहते हैं ना, वो मुझे करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये। अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहते हो तो दोनों फैब्रिक को रख के कट कर सकते हो, बट मेरी साड़ी में येलो कलर है तो मैं सोच रही हूँ उसको यूज़ करूँ कि ना करूँ। प्लीज़ आपने कट करना है, कहीं से कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पे ये टिप, पहला टिप मैं आपको ये दे रही हूँ कि जहाँ पे भी आपको सिलाई करते हैं, दो फैब्रिक को जोड़ते हैं, तो हमेशा वहाँ पे मार्जिन के लिए थोड़ी जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम दो हिस्सों को जोड़ेंगे तो हमें 1/2 इंच इतना फैब्रिक का एक चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन के को लेके ये देखो, इसको कट कर दूंगी। क्योंकि मेरा जो कॉटन का कपड़ा है ना, बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो इसका और एक लेयर मैं कट करूंगी। तो यहाँ पे जो मार्जिन जाएगा ऊपर में जाएगा, क्योंकि दो हिस्से जो जुड़ेंगे ऊपर में जुड़ेंगे, तो इसको भी बिना मार्जिन के इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा मार्जिन हम ऊपर की साइड रखेंगे। इसके भी मैं 2 पीसेस कट करूंगी, जस्ट बिकॉज मेरा कपड़ा पतला है। अगर आपका थिक फैब्रिक है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज एक ही सिंगल फैब्रिक आपको काटना है। उनका जो ये ड्रेस है ना, उसमें पॉकेट है, तो मैं आपको उतना मेजरमेंट नहीं बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी पॉकेट वाली ड्रेस है तो उसको आपने इस तरीके से रखना है और इसको एज इट इज कट कर देना है। ये देखो, तिरछा जाता है, तो ऐसे 4 पीसेस हम कट करेंगे, क्योंकि पॉकेट हमें दोनों साइड लगानी है। अब यहाँ पे 2 फैब्रिक मैंने कट किए थे, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, दोनों सीधी साइड एक दूसरे को फेस करती हुई रहनी चाहिए, और जो नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे। फिर छोटे छोटे नॉचेस लगा के कपड़े को फ्लिप कर देंगे। बहुत सारे हैक शेयर करती हूँ जिसमें मैंने बताया है कि गले को बिना बुकरम के कैसे अच्छे तरीके से फिनिश करना है, एंड ऊपर में एक सिलाई लगा देंगे। अब येलो पार्ट जो मैंने 2 कट किए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे और बॉडी के पार्ट से उसको जोड़ देंगे। बैक साइड का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसको सिलने के बाद में दोनों कंधे को हम सिलाई कर देंगे, दोनों शोल्डर को, जिससे वो आपस में जॉइंट हो जाए। मुझे अपनी ड्रेस की टोटल लेंथ जो है 44 इंच चाहिए। तो चोली की लेंथ मैंने 14 इंच ली थी, उसमें से अगर मैं माइनस करूँगी तो 30 इंच आएगा। इंच मेज़र करके मैं कपड़े को कट कर दूँगी। 3 मीटर फैब्रिक जो मैंने कट करा था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। तो ये मिडिल से मैं इसको, आप ये देख रहे हो, मिडिल से मैं इसको कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। और फैब्रिक को जो मैंने हाफ में कट करा था, मतलब एक हिस्सा मैंने लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया है। एक हिस्से को डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसका मिडिल पोर्शन निकाल के यहाँ पे कट लगाएंगे, जिससे हमें बीच का पोर्शन मिल जाए। अब जहाँ पे मैंने कट लगाया है, इस तरीके से एक हिस्सा उठाएंगे, जैसे हम प्लीट डालते हैं, रफली आपको प्लीट डाल देना है। 1 इंच 1.5 इंच जितना भी चौड़ा आप प्लीट डालना चाहते हो। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हम उठाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उठाएंगे, मतलब दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट रहने चाहिए। बहुत ही ईजी है, अब ध्यान से देखो, एक लेफ्ट में करना है और एक राइट में करना है। ये चीटिंग वाली बॉक्स प्लीट मैं आपको बनाना बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप बॉक्स प्लीट बनाओगे ना तो उसकी एक बहुत ही अलग मेजरमेंट रहती है। तो हमें इतने प्लीट्स डालने हैं जो बॉडी के अकॉर्डिंग आए, मतलब जितना बॉडी है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लीट को डाल के पूरे फैब्रिक को कवर करना है। इस तरीके से मैंने पूरे फैब्रिक में प्लीट डाल दिया। अब दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। अब पॉकेट आपको एग्जैक्टली कहाँ चाहिए, मैं 21 इंच पे लगा रही हूँ, वहाँ पे एक नॉच लगा दूंगी। दोनों सीधे फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। फिर एक टॉप की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में ऊपर से फिटिंग करते हुए जब पॉकेट का हिस्सा आएगा तो पॉकेट के ऊपर से सिलाई लगा के फिर फिटिंग कर देंगे। बहुत ही ईजी है। ऊपर से सिलाई लगाइए, फिर पॉकेट का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग आपने सिलाई लगा के फिटिंग कर देना है।
आपको स्टाइल करके भी दिखाया कि कैसा बना है, बट इसमें एक गलती हुई है, एक छोटी सी गलती हुई, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप जब वो एग्जैक्ट बनाओ तो आप वो गलती ना करो। तो आप अगर ये पिक्चर देखोगे ना, इस पिक्चर में जो आप ड्रेस देख रहे हो, चोली देख रहे हो, वो एग्जैक्टली ज्वाइंट यहाँ से है। सो पहले मेरे दिमाग में ये नहीं आया था क्योंकि मेरा टक्स पॉइंट 10 इंच ही होता है, बट ये पैटर्न थोड़ा सा मतलब डिफर है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इंची टेप को रख के ये जॉइंट देखो एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ चाहिए तो आपका जो भी यहाँ मतलब ये बस्ट पॉइंट आ रहा है, जैसे मेरा 9 इंच एग्जैक्ट अगर मुझे यहाँ चाहिए तो टक्स पॉइंट अगर मैं 9 इंच लेके ड्रॉ करती तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा इमेज में है वैसा ही आता। तो आप ये गलती ना करें, इंची टेप को रखिए एंड एग्जैक्टली आपको जहाँ से भी जॉइंट चाहिए उस इंच को पिक करें एंड टक्स पॉइंट वहाँ पे रखें और पूरी ड्राफ्टिंग जैसी है वैसी ही होगी। एंड दीपिका पादुकोण ने भी इसमें बन बनाया था, मिनिमल ज्वेलरी पहनी थी। आई नो उनकी जो ड्रेस है बहुत एक्सपेंसिव है एंड मैंने सिर्फ एक सिंपल से कॉटन की साड़ी से बनाई है। आज का वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था टू लेवल डाउन माई स्ट्रेस, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि हर किसी का एक तरीका होता है अपने स्ट्रेस को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ तब भी मैं काम करती हूँ, काम करने से मैं काम डाउन होती हूँ। एंड जब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ तब भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि काम मेरे लिए, मेरा काम सब कुछ है, आप जो भी समझ लो। तो क्योंकि ये काम मुझे इतना बिजी रखता है ना, इतना इंडल्ज रखता है चीज़ों में कि मैं कुछ और फालतू की चीज़ें ना सोच पाऊँ। तो बस यही था आज के वीडियो बनाने का पर्पस कि मेरा माइंड थोड़ा बिजी रहे। तो क्या आप इस तरीके के और भी DIY देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बॉक्स प्लीट देखोगे ना तो ऐसे नहीं बनती है, उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट रहता है। बट जो बिगिनियर है उसके लिए मैंने ये आप लोगों को बताया, पर्पस था खुद को बिजी रखने का, वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे मोटिवेट करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। Love you all.